खबरों की शुरुआत अहम खबर से। औरंगजेब पर तबसरे के मामले के ताल्लुक से ये खबर है, जहां मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पहुंचे अबू आसिम आजमी। पुलिस के सामने पेश हुए एसपी एमएलए अबू आसिम आजमी। कोर्ट के ऑर्डर पर पुलिस स्टेशन आया था, ये कहा है अबू आसिम आजमी ने। कोर्ट ने 3 दिन पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा था। हमने शिवाजी महाराज की भी तारीफ की है, मैं अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं डरता। तो अबू आसिम आजमी का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं डरता। औरंगजेब पर तबसरे के बाद दरअसल ये एफआईआर यहाँ दर्ज की गई है। तो इस वक्त की अहम खबर औरंगजेब पर तबसरे के मामले के ताल्लुक से, जहां मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पहुंचे अबू आसिम आजमी और पुलिस के सामने पेश हुए समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आजमी। कोर्ट के ऑर्डर पर पुलिस स्टेशन आया था। कोर्ट ने 3 दिन पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा है। बयान नहीं, आप लोग गलत फहमी है, हमारा कोई बयान दर्ज करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ केस ही नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो ऐसे है कि कोर्ट में गए थे जब यहाँ पे जो एफआईआर हुआ है भाई ये कुछ उल्टा सीधा करने, ये लोग कहीं पुलिस भेज के अरेस्ट नहीं करने, इसलिए मैंने एंटीसिपेटरी बेल लिया। एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, उसमें है कि आप 3 दिन जाकर वहाँ साइन कर दो, बस दैट्स ऑल। नो स्टेटमेंट अरेस्ट करने का तो ऐसा है ना कि ऐसा है, मैं डरता जरूर हूँ ना। जब बिना कुछ किए हो जब केस हो जाता है तो फिर डरना ही पड़ता है ना। जब कहते हैं कि ये है आतंकवादी है, अभी कौन सा आतंक मैंने फैला दिया, ये कोई मतलब आप, और इतनी ज्यादा है वो हिटलरगिरी है कि मुझे पूरे सेशन के लिए सस्पेंड भी कर दिया ना। तो मैं डरते हुए हमारी सरकार इस तरह करेगी तो मुझे तो संभाल के चलना पड़ेगा। आपकी सदस्यता रद्द मैंने कोई नई पहली बार ट्वीट नहीं किया है। जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं राजनीति करता हूँ, इसी असेंबली के अंदर मैंने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या क्या बोला है, निकाल के देख लो क्या बोला है। मैंने ट्वीट पहली बार नहीं किया, डर करे। मैं डरता दुनिया में किसी से नहीं सिवाय अल्लाह के। और सीधे रुख करना चाहेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अमजद खान। अमजद, इस अहम खबर पर आपसे तफसीलात चाहेंगे। अबू आसिम आजमी ने यहाँ पर मजीद क्या कुछ कहा? अबू आसिम आजमी को बेल मिली है। बेल मिलने के बाद कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से जो है 3 दिन तक का उनको जो है हाजिरी का जो है मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में और वो लगाने के लिए जरूर कहा गया है। औरंगजेब के बयान को लेकर अबू आसिम जो है लगातार चर्चे में नजर आ रहे थे, जिसको लेके मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा से लेकर यूपी की विधानसभा तक दोनों ही जगह जो है इसको लेके कहीं ना कहीं अबू आसिम का विरोध होता हुआ नजर आया। और अबू आसिम जो है बैकफुट पे भी नजर आया। लेकिन औरंगजेब के बयान को लेके जब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के अंदर जो है 3 दिन की हाजिरी लगाना उसके ऊपर अनिवार्य किया गया। बिल्कुल अमजद, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि 3 दिन के लिए उनको पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा गया है। इस सब के बीच में वहाँ सिक्योरिटी को लेकर, खास तौर पर चूंकि अबू आसिम आजमी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ वहाँ पर देखा जा रहा है इंतजाम? देखिए, अबू आसिम की बात करें तो अबू आसिम के पास खुद उनके जो पर्सनल बॉडी गार्ड है वो उनके साथ जरूर चलते हैं, क्योंकि उनके पास जो है 4 से 5 जो है उनके पर्सनल बॉडी गार्ड और काफी पुराने जो है वो बॉडी गार्ड लोग हैं वहां पर मौजूद है। और उसको लेके कहीं ना कहीं अगर अबू आसिम की बात करें तो अबू आसिम ने लगातार जो है, अगर बात कर ले अबू आसिम की, तो अबू आसिम ने लगातार जो है उनके जो बॉडी गार्ड है और उसके साथ मुंबई पुलिस के जो जवान है, उसके साथ मुंबई पुलिस की जो टीम है, उसके जो 2 कांस्टेबल है वो उनके साथ हमेशा से मौजूद रहते हैं। और मुंबई पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा को लेके जैसे एमएलए लोग को दी जाती है, उसी तरीके से अबू आसिम को भी सुरक्षा जो है वो प्रदान दी गई है। और अबू आसिम की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस जो है वो रिव्यू कर रही है कि अबू आसिम को आने वाले वक्त में जो लगातार थ्रेट मिल रहे हैं उसको लेकर मुंबई पुलिस जो है लगातार रिव्यू करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, उन्होंने वहां से निकलकर क्या कुछ अपने बयान में बड़ी बातें कही हैं अमजद? देखिए, अबू आसिम का साफ तौर पे ये कहना है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह तआला के बयान को लेकर कहीं ना कहीं जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। और उनकी जो हिस्ट्री है, उनकी हिस्ट्री अगर पढ़ी जाए, क्योंकि उनका साफ तौर पे ये कहना था कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को नहीं है जिन्होंने बयान दिया है। इसके पहले बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, लोगों ने जो है इस तरीके से जो बयान है देते हुए नजर आए हैं, चाहे वो रामपुरिया हो, चाहे वो तमाम हिस्टोरियंस हो। उन्होंने कहीं ना कहीं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लगातार जो है बिल्कुल अमजद, और